नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिये के साथ है। नाज़रीन राव अनवार एसपी राव अनवार साहब के शदीद तरीन इल्ज़ामात और उसके बाद राब्ता कमेटी के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के जवाबात और फिर अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकरीर हुई है उसके ऊपर कराची और पाकिस्तान बिलखुसूस कराची के आने वाले हालात के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ चुके हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ अलवी साहब MNA PTI के, आपका शुक्रिया सर ज्वाइन किया। इमरान जफर लगारी साहब MNA पीपल्स पार्टी, आपका शुक्रिया ज्वाइन किया। रऊफ सिद्दीकी हैं, लीडर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, आपका शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अली मोहम्मद जतक, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान के, आप हमारे साथ आपने भी ज्वाइन किया है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले आऊंगा जनाब जतक साहब के पास। जतक साहब, अली मोहम्मद जतक साहब, एसपी राव अनवार के इल्जामात, राब्ता कमेटी के जवाबात और अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया है कि पाकिस्तानी की हैसियत से मैं भी अपना इजहार कर सकूं। डॉक्टर साहब बात यह है कि एक पार्टी के जो सरबरा जो कि इस मुल्क के मैं समझता हूं कि तीसरा या चौथा पार्टी, इस तीसरा एक कुव्वत है, उसका एक सरबरा तमाम चैनलों पे आके जिस तरह के इंडिया के जो एजेंसी रा उससे मदद मांगे, मैं समझता हूं कि अगर इस बात का बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं मुजम्मत या कि नफरत नहीं करूं तो मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। डॉक्टर साहब एक पार्टी के सरबरा इस तरह की बात करते, और दूसरा अगर इंडिया के अंदर किसी भी पार्टी के सरबरा पाकिस्तान के ISI से मदद मांगते तो आज वहां के गवर्नमेंट मैं समझता हूं कि उसका हशर नशर करता। तो मुझे अफसोस से ये बात करना पड़ता है कि हमारे मौजूदा गवर्नमेंट कहां बैठा हुआ है, इसका नोटिस क्यों नहीं लेता। डॉक्टर साहब ये बहुत काबिल अफसोस बात है। पहले तो हम सुनते थे कि ये हो गया वो हो गया, रात मैं खुद अपने गुनहगार कानों से और गुनहगार आंखों से और देखा कि अपना MQM के सरबरा उसने जो तकारीर की, उसने जो हमारे पाक फौज के खिलाफ जो अल्फाज, जो राय से मदद मांगा और कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग किसके खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है या किसी मुल्क के खिलाफ है। तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि ये काबिले नफरत बात है जो रात को अल्ताफ हुसैन ने कहा। मैं समझता हूं कि 18 करोड़ अवाम का दिल दुखा है। इसका मौजूदा गवर्नमेंट को, मौजूदा हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस तरह तो मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनों को का हौसला अफजाई हुआ है इस अल्ताफ हुसैन की रात के। मैं यहाँ रोकूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। ये एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब क्या कहते हैं यहाँ पे? डॉक्टर साहब इस मुल्क में एक अजीब सा रिवाज चल पड़ा है। हमने माजी में देखा कि अभी माजी करीब में ही हमने देखा कि जब बल्दिया टाउन की इंक्वायरी JIT ने की तो उसको रद्द करके ये कह दिया गया कि जी हमें काबिल कबूल नहीं है, इसके लिए यार्ड को बुलाया जाए UK से। उससे पहले आपने देखा कि हकानी साहब जो आपके एक एम्बेसडर थे, वो अमेरिका में बैठ के पहले ब्लैक वाटर्स का तोहफा पाकिस्तान को देते रहे। हजारों के हिसाब से उन्होंने वहां के जो एजेंट थे वो पाकिस्तान में खुद वीजा दे के धकेल दिए, और वहां बैठ के फिर उन्होंने एक प्लान तैयार किया, अमेरिकनों से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान की फौज जो है हुकूमत के जेर असर नहीं रही, मेहरबानी करें हमारी मदद करें ताकि इस फौज के साथ हम दो हाथ कर सकें। और अब जो आपके MQM के लीडर हैं ब्रिटिश नेशनल हैं और UK में बैठ के वहां से बैठ के रात को तकरीर करते हैं और कहते हैं कि जी रॉ जो है वो हमारी मदद करे। और ये भी आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले इंडिया में इन्होंने तकरीर जो की थी उसमें भी इंडिया की मदद मांगी थी कि हम पाकिस्तान में
हमारा जीना दो भर कर दिया गया है, हमारी मदद कीजिए। यानी इंडिया से मदद मांग लेना, रॉ से मदद मांग लेना, अमेरिका से मदद मांग लेना, स्कॉटलैंड यार्ड को कहना कि आके बल्दिया टाउन की इंक्वायरी करें, ये इस मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है। कितनी शर्म की बात है कि इस मुल्क का दुनिया भर में आप क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है, लिहाजा हम दूसरी एजेंसीज को कहेंगे आके हमारी मदद कीजिए। यानी रियासत का ख्याल नहीं रखा गया। लोगों को कल बाकायदा उकसाया गया कि कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर दो। भाई किसके खिलाफ? इसलिए कि कराची का एक ऑपरेशन किया है फौज ने जो कि मुहिब्बे वतन है, और इसी फौज को कराची ऑपरेशन से पहले आप खुद कह चुके थे कि ये मुहिब्बे वतन फौजी कहां हैं, फौजी अफसरान आए और मार्शल लगा दें। और पाकिस्तान में रेंजर्स को कहा जा रहा था कि वो ऑपरेशन करें और इसके ऊपर कंसेंसस था। अब जब ऑपरेशन शुरू हुए तो आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि आपके हाथ से उन्होंने क्रिमिनल्स पकड़ लिए, आपके हाथ से असलहा पकड़ लिया। यही रेंजर्स हल्का 146 में इनको मामूर किया गया, आप इलेक्शन जीत गए, लिहाजा फिर से आपने तारीफ के पुल बांध दिए कि ये जो इलेक्शंस हैं बिल्कुल बहुत शफाफ तरीके से और रेंजर्स ने बड़ी अच्छी तरह करवाए हैं। यानी ये क्या तमाशा है कि जब आपके हक में कोई चीज हो जाए तो आप उसकी तारीफें कर दें, और जब आप समझें कि जी अब आपके खिलाफ कोई इकदाम उठाया जाने लगा है और वो भी कौम के मफाद में और वो भी पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, क्या दहशतगर्दी को हमने खत्म नहीं करना? फौज ने तहैया किया है, पार्लियामेंट ने बैठ के तहैया किया है कि इस दहशतगर्दी को हमने जड़ से उखाड़ना है। और ये फौज सिर्फ नहीं कह रही, बाकायदा चीफ आपके जो चीफ एमक्यूएम के साथी भी बैठे हुए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ और कुछ और पार्टी वाले भी। जी जनाब, क्या कहते हैं कल की तकरीर के ऊपर? तो मैं चाह रहा हूँ कि दो और मेहमान आप बिल्कुल है, पहले आप बताएं सर, दो बातें आ गई हैं तो आप दो आएंगे, आप समझते हैं ये भी आपके खिलाफ? मेरे ख्याल में मोर एंड लेस यही सवाल तकरीबन यही होगा जी, इसीलिए ये जवाब हो जाए ना, फिर सेकंड इनिंग मिलेगी ना, फिर सेकंड। पहली बात ये है कि मैं इस बात के ऊपर एक जगह भी मैंने कहा कि इंतहाई एहतियात के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। अब इसका पस मंजर कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जज्बाती बातें हुई और ये कहा कि स्कॉटलैंड को बुला के इसकी तहकीकात कराएं। उस वक्त कहाँ हुब्बुल वतनी सो गई थी जब मेमोगेट स्कैंडल चल रहा था? उस वक्त हुब्बुल वतनी कहाँ चली गई जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहबा के लिए पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा था और कहा था कि स्कॉटलैंड यार्ड से पाकिस्तान के खजाने का करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए। तो ये मास्टर साहब खुद ही जवाब दें, वो नहीं उसका है। मैं इस बुनियाद पर इनकी हुब्बुल वतनी पे कतई तौर पर नहीं शक करूंगा। अब आ जाइए दूसरी बात कि रॉ के हवाले से देखिए 25 बरस हो गए, 25 बरसों से 26 साल से 92 में नक्शे निकाले गए जिनापुर के और मलाइन किया गया कि ये पूरी कम्युनिटी जो है ये हिंदुस्तानी है, ये रॉ के एजेंट है। नक्शे निकाले गए और 2 दिन पाक फौज की ISPR ने इसकी तरदीद कर दी कि नहीं जी ऐसे कोई नक्शे वगैरह बराबर नहीं हुए। 18 साल में तहकीक करके रख दिया, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान आबाद हो गया। 18 साल के बाद ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने आके कहा कि नहीं जी वो तो इनके को मार लगाने के लिए किया गया। आप पस मंजर देख रही है 25 साल से। आप जरा सा कुछ होता है आप कहते हैं हिंदुस्तान के एजेंट, भारत के एजेंट, रॉ के एजेंट, हर तीसरा आदमी निकलता है, हर एला मेला टटपूजे निकलता है, SP बदनाम जमाना वो निकलता है, वो नाम बनाम गद्दारी के सर्टिफिकेट देता चला जा रहा है। यार का मतलब है किसी आदमी को आप बार बार कहते रहो, आखिर में आप उसको चोर कहते रहो, एक वक्त आ जाएगा यार सभी मुझे चोर करें, मैं उससे बड़ी डकैती कर देता हूँ। मतलब कोई तरीका होता है गुफ्तगू के लहजे। आप देखिए वो वहां से बलूचिस्तान से बैठ के ये कह रहे हैं कि मेरी पाकिस्तानी और जाके सेनेट के फ्लोर पे आपके लीडरों की तकरीर सुनो क्या है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं ये नाराज भाई है, ये प्यारे भाई है, इनको मना लिया जाए। और यहां पर हमारी बहुत उड़ाई जाती रही, कोई परेशानी हाल नहीं। और जहां तक कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की कल की तकरीर के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं जिनकी हुब्बुल वतनी जागी हुई, कायद तहरीक का भी बयान भी आया है। उन्होंने ये कहा, अच्छा अपने जुमलों में खुद ही भी जवाब दे रहे हैं, दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग जो मसले तो बताए हल कोई ना दे। आप बिठाए और पूछते रहिए, ये दानिश्वरी सब भगाते रहेंगे। आप एक जगह देखिए कि अल्ताफ भाई ने कहा कि सिंध के अंदर ऑपरेशन फौज से कराओ। हालांकि 92 के ऑपरेशन के जख्म हमारे सीनों पे थे, लेकिन क्या था कि पाक फौज के ऊपर उनको पूरा एतबार था। जनरल राहिल शरीफ साहब को और भी गुफ्तगू में भी जब होता है
कि इसके खानदान का खून इस पाकिस्तान के अंदर है। राहिल शरीफ बहुत जबरदस्त आदमी। जब सारी सियासी जमातों ने अल्ताफ हुसैन साहब के कल मैं एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले थोड़ा बोल दीजिए क्योंकि मुझे इन पे दो चार दिन में सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ज़रब अस्त के ऊपर प्रैक्टिकली अमली तौर पे किसी जमात में इतना दमखम नहीं था, 1 मिलियन मार्च लगाकर निकाला और सलूट पेश किया ये मॉरल हाई करने के लिए। अल्ताफ भाई ने राह के हवाले से ये कहा कि मेरे जुमले को समझे नहीं आप, मैं राह के ऊपर तंजन कह रहा था कि आप कह रहे हो हर दूसरा आदमी रहा, हर दूसरा आदमी रहा, तो मैंने जो मदद की बात की थी वो तंज की थी। अब बात यह है कि अल्ताफ हुसैन तो अहले ज़बान है, ये अहले ज़बान है, तंज होगा जी, ये वो चले आपने नहीं किया, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं हाँ। यहाँ मौजूद, उनको मुंह उनके लिए ये मैसेज नहीं, नहीं बिल्कुल मैसेज, क्या मैसेज नहीं जाए? भाई मैं आता हूँ आरिफ अलवी साहब, ये कहते हैं तंज है, आप क्या कहते हैं उसको? भाई साहब ये जो इसके बाद नहीं, मैं माजरत के बाद में बात करूंगा आपसे। दरअसल बड़ी गलतफहमियां पैदा हुई हैं अल्ताफ भाई के बयानात से, अभी नहीं पहले भी, और ये कहा गया कि अल्फाज को तो मोड़ दिया गया, ये भी कहा गया और ये भी कहा गया कि अल्फाज के वो माने नहीं थे। और मैं याद दिलाऊंगा कि 3 तलवार की भी एक तकरीर थी जिसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई और फिर वो ट्रांसलेशन के अंदर ब्रिटिश अदालत के अंदर वो चला नहीं मामला, क्योंकि ट्रांसलेट करके ये कहा गया कि भाई ये मकसद नहीं था, ये मकसद था। तो मेरा कहना ये है कि अल्ताफ भाई ने जो कल बहुत सारे बयान, बहुत सारी बातें कही, उसके अंदर ताना भी दिया फौज को 71 का, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हथियार उठाओ। यानी मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ये तो तंज नहीं था ना, हथियार की ट्रेनिंग करो, किसका मुकाबला करना है? कराची को ये पैगाम पहले भी एमक्यूएम दे चुकी है कि टीवी बेचो और हथियार खरीदो, और उस तरह से बच्चे जो होते हैं, नौजवान जो होते हैं, वो ये मैसेज लेते हैं। उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये पॉलिटिकल डायलॉग है, उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये तंज किया गया है या ये डेस्परेशन में बात की गई है। वो तो करेगा यही ना, उसको तो इशारा चाहिए। अच्छा, मैं उसके साथ साथ आपसे ये बात जरूर कहूंगा, मैं इनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूं कि बेनजीर भुट्टो के शहादत के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस को और स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया, जब भी मैं समझता था कि ये बात गलत है, नहीं करनी चाहिए। हाँ, मगर देखिए एक गलती के एक पीपुल्स पार्टी ने, है ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट किया, और ये एसपी साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पर आप लोगों ने इल्जाम लगाया है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे हुई है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लगाया है नहीं लगाया, हमने कहा है ना, मगर मैं अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि देखो गलतफहमी की बुनियाद होती है। अल्ताफ हुसैन साहब हिंदुस्तान गए, एक पूरा वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा जी ना सबसे बड़ी गलती तारीख की ये हुई है कि पाकिस्तान बन गया है। ये कहा है, वीडियो मौजूद है ना, उसके साथ उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया। अच्छा, वो बात की बात है, नहीं कहा है ना, नहीं कहा है जिस तरह यही अल्फाज कहे थे, मगर अगर वो भी तंज था तो वो भी उसकी वजाहत आ जानी चाहिए थी। मगर इंडिया में कहा कि सबसे बड़ी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट इसके पाकिस्तान बन गया। आपके पास किताबें यहाँ भरी पड़ी हैं, यहाँ मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपकी बात को रोकूंगा नहीं, मैं अपनी बात करूँ तसलसल जल्दी से, मुझे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत अहम बात, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो तकरीर है जिस अंदाज से की जाती है, इनके सपोर्टर्स भी परेशान होते हैं। पाकिस्तान तो परेशान होता ही है ना, इनके सपोर्टर्स भी डिफेंड करते हैं कि नहीं ये मकसद नहीं था, ये मकसद था, ये मकसद नहीं था, ये मकसद था। तो मैं मजम्मत करता हूं इस तकरीर को, जो मैंने समझा है, मुझे तंज नजर नहीं आया। अगर अल्ताफ साहब ने फिर उसके बाद ये कह दिया कि भाई ये तंज हो गया और ये ऐसी बात नहीं थी, ये मकसद था, तो मैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान उनके अल्फाज को ले लूंगा, ठीक है, ताकि मामला बिगड़े। ये खतरनाक मामला है, बहुत खतरनाक है। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। और फिर लगाई साहब के सामने 2 अहम क्वेश्चन है, और तीसरा ये है कि इस तकरीर को वो कैसे देखते हैं। एक ब्रेक पे वापस आते हैं। How to entertain yourself on an island with Q-Mobile M90. Call all your contacts, make endless presentations, go through silly updates, take selfies, enjoy movies and play games. Q-Mobile M90. Long-lasting battery for long-lasting fun. खास है कुछ बात ताजगी के साथ, रसीला, करारा, मिर्च मसाला, नेशनल अचार, चरखारों की चकाचक, चकाचक चकाचक।
तेरे हाथ में एक जहान है जहां जज्बों के रंग बिखरे हैं। जहां यारियां अनमोल सी, प्यार के मीठे बोल सी। तेरा दोस्त है तेरे साथ तो सब कुछ है तेरे हाथ में। Higher Pursuit smartphones, 4.5-inch touchscreen, 1.3 GHz dual-core processor, 5 megapixel back and 2 megapixel front camera. Higher Pursuit G20 and G30. Meet your new best friend. Higher Pursuit, it's my story. What's your story? With theft and accidental coverage. मन झूम 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 झूम, दिल घूम 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 घूम, है खुशियाँ यहाँ। आपको चाहिए नई ताकतवर गोल्ड सीरीज एक्साइड बैटरी 99.9% इंपोर्टेड लेड से तैयार करता अब नई हैवी ड्यूटी ब्लेड के साथ एक्साइड। जिसके खाकी रंग की खातिर कई बदन खुश्क हुए, जिसके ठंडे साए की कीमत एक अहद के ख्वाब हुए। अपनी मिट्टी अपनी छाँव क्यों प्यारी है हमसे पाक वतन पाक वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। मादर वतन के शुहदा को सलाम। अस्करी बैंक। गोला गंडा घर पर डॉलन्स ब्लेंडर्स में ही ये पॉसिबल है। डॉलन्स रिलायबल है। Lumia 535 5 megapixel front and back cameras. Front camera wide angle lens, perfect for amazing selfies and Skype call. Fast and powerful Lumia, attractive price. और खरीदने पे पाए 1000 की मुफ्त सेल्फी स्टिक। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी और तेरी बैटरी हो गई खाली। हीरो गाना कम गाओ, ट्रक में उसाका लगाओ। याद रख काका, बैटरी सिर्फ उसाका। लाइफबॉय शैम्पू के साथ मनाइए मदर्स डे। हमें अभी 4474 पर मिस्ड कॉल दें। अपनी अम्मी के लिए मैसेज रिकॉर्ड करें और जीतें शानदार इनाम। लाइफबॉय शैम्पू, मजबूत बाल मजबूत रिश्ते। पक्की फ्राई, क्रंची, स्क्रम्शियस, मस्ती भरा मजा। पक्की फ्राई, जिसका हर बाइट गुदगुदाए। Product by Winner Foods. Atlas Hybrid Battery, देखभाल में कम, चाहे गाड़ी हो कोई, परफॉर्मेंस हर दम, बिना पानी चेकअप, चले 15,000 किलोमीटर तक। Atlas Hybrid Battery। मुझको अनपिन करके खुश है सारे मिलके, दिल तेरे ना छोड़ दे। Samsung Galaxy Core 2 अब रुपीज 13,999 की ऑसम प्राइस में। कोर ले, मजा जरा और ले। चपाल दानेदार ने चुनी दुनिया के बेहतरीन बागात वाली पत्ती, सबसे बेहतरीन चाय। चपाल दानेदार, अब दिल की सुनो। तेरे हाथ में एक जहान है जहां जज्बों के रंग बिखरे हैं। जहां यारियां अनमोल सी, प्यार के मीठे बोल सी। Higher Pursuit smartphones, 4.5-inch touchscreen, 1.3 GHz dual-core processor, 5 megapixel back and 2 megapixel front camera. Higher Pursuit G20 and G30. Meet your new best friend with 3 months free Telenor 3G internet. Higher Pursuit, it's my story. What's your story? With theft and accidental coverage. 5 रुपए के बैलेंस का इस्तेमाल तो हर दिन करते ही होंगे, है ना? तो फिर अभी *5000 हैश मिलाओ और फिर मुफ्त में व्हाट्सएप, फेसबुक के अलावा एक्स्ट्रा 20 MB भी इंजॉय करते जाओ पूरा दिन। How to entertain yourself
on an island with Q-Mobile M90. Call all your contacts, make endless presentations, dance to your playlist, go through silly updates, take selfies all day long, enjoy movies back to back, and play games till you drop. Q-Mobile M90. Long-lasting batteries for long-lasting fun. वेलकम बैक नाज़रीन जी। जनाब वकील साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? दो आ गए, तीसरा ब्रेक में आया था, वो भी बता दूं सर? नहीं मैं वो नहीं बताऊं। डॉक्टर साहब सबसे पहले और आपकी बात मैं यहाँ शायद लतीफ साहब ने भी कहा और सिद्दीक साहब ने, डॉक्टर साहब ने भी कहा। देखिए जो बीबी का केस है, पहले तो इस पे आइए आप। मैं उसमें भी नहीं, पहले तो आप ये आइए कि इस तकरीर को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देखिए पहली बात ये कि वो डिक्टेटरशिप का जमाना था। डिक्टेटरशिप के जमाने में हमेशा इदारों का, मैं समझता हूँ इदारों की तजलील होती है, पार्लियामेंट भी हो चाहे कोई भी इदारा हो। तो इसलिए वो एतमाद बहाल करने के लिए तो आके जो बीबी की एक असोसिएशन बहुत बड़ी चीज थी इस मुल्क के लिए, बहुत बड़ी हमने एक लीडर खोई थी। तो उस एतमाद को बहाल करने के लिए उस वक्त हमारे यहाँ यही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हमारी हुकूमत में होते शर्मिंदगी है, नहीं शर्मिंदगी शर्मिंदगी हमें बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल आई थी और जो उसमें इन्वॉल्व था वो खबरें शाया हुई थी, सारी चीजें मीडिया पे आई थी। लेकिन सर वो सर वो हमारी दहशत एसपी देखें दो अफराद के साथ तीसरा कौन बैठा था? कोई नहीं बैठा था। देखे कोई नहीं था। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन था? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए नहीं डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे, मैं नहीं समझता था। बोलेंगे सबूत लाए ना, आप बोलेंगे, सबूत लाए, आप बोलेंगे, मैं जाऊँ। मैं कह रहा हूँ मैं परसों रात को मैं नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। कौन था सर? कोई भी नहीं था वहाँ पे। कौन था सर? मैं कह रहा हूँ मैं खुद था। कौन था सर? और डॉक्टर साहब तीसरा कौन था सर? जो अब हम तहकीकात कर रहे हैं, तीसरा कौन था? मेरे पास जवाब मौजूद है सर। तीसरा कौन था? शुभात क्या हमारी तहकीकात की रोशनी में राव अनवार साहब के साथ नहीं था। परसों रात को मैं खुद सीएम बता रहे हैं वो सर ये कह रहे हैं जरदारी साहब, परसों ये राव अनवार का नाम ले रहे हैं। अगर वो सीएम हाउस में था ये तहकीकात इनकी प्रूव होती है। आपके टॉक शो पे कहता हूँ मैं एज ए पीपल्स पार्टी वर्कर मैं इस एमएनएशिप से रिजाइन दूंगा। मैं कह रहा हूँ नहीं था, मैं खुद वहां पे बैठा हुआ था। ये तो आपने बहुत बड़ी बात, मैं कह रहा हूँ नहीं था। ये तो तहकीकात चले अब ये तो ये बहुत बड़ी बात कर रही है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है कि जनाब तीसरा शख्स जो था वो अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। आप तहकीकात राव अनवार को निकाला क्यों? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, एक क्रिमिनल के खिलाफ ये चीज होती रहती है, ठीक है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जाके टॉक शोज में कर रहा है सियासी बातें, निकाला इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं निकाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई मुलजिम पकड़ता है, मुलजिम की निशानदेही करता है, वो ठीक है, वो ठीक है ना, वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन उसमें सियासत करना और मीडिया पे जाके टॉक शोज करना वो देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। उसमें उसने कहा कि एमसीएम को बैन किया जाए, ये पुलिस वो कह रहे हैं कि वो जो टॉक शोज में गया उस पर निकाला है, टॉक शोज पे गया उस पर निकाला है, क्योंकि एक सरकारी अफसर को उसके बयान को ऑन करते हैं सिंध गवर्नमेंट को, क्या आपका करना चाहिए? तो है, अगर इल्जामात कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ऑन करेगी, प्रोसिक्यूशन है। देखें जैसे रऊफ भाई ने बात की कि हमारे मुल्क में अभी अदालतें मौजूद हैं, ठीक है। जिस तरह की मैं समझता हूं कि हमारे लीडरान को बात करनी चाहिए कलम की, हमारे लीडरान को बात करनी चाहिए भाईचारे की, हमारे लीडरान को बात करनी चाहिए एक दूसरे की मोहब्बत की, हमारे लीडरान को यह बात नहीं करनी चाहिए कि कमांडो ट्रेनिंग करनी चाहिए। माजरत के साथ अल्ताफ भाई ने जिस मोड में बात की मुझे नहीं पता, मैं आज भी उनकी फॉलोइंग है, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो अल्ताफ भाई ने जो नौजवानों से जिस तरह खिताब किया रॉ, देखिए आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान के जो हालात खराब है, पाकिस्तान के साथ जो संगीन बहुत से हमारे मसले मसाइल, पानी का मसला, हर चीज का मसला, क्या हिंदुस्तान हमारा दोस्त है? कश्मीर का मसला, एक कश्मीरी वहां पे झंडा उठाता है तो उसको पता नहीं कितने दिन की कैद हो जाती है, वो पाकिस्तान के हक में नारे लगाते। हम अपने इदारों पे एतमाद ना करके अपने दुश्मन, मैं दुश्मन नहीं बोलूंगा, पड़ोसी ममालिक की एजेंसियों पर एतमाद कर रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? क्या हम अभी तक अपने इदारे, सिविलियन इदारे इतने मजबूत नहीं कर सके? अभी तक हमारी जमहूरियत, मैं तो समझता हूँ पिछले तो हमारी जमहूरियत थी ही नहीं ना,
90 में तो आपस में लड़ते थे, उससे पहले भुट्टो साहब ने एक बार जमहूरियत चलाई। हम जमहूरियत जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सब चीज हम लोग कर सकते हैं, तो हम अपने सिविलियन इदारों को भी मजबूत कर सकते हैं। यहाँ तो रॉ से उन्होंने मदद मांगी, रॉ तो इसको इसका जवाब देंगे, जाएंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं? ये मैं कहता हूँ ये कंडेमेबल है, बिल्कुल इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को ये सिलसिले में बात करनी चाहिए? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो आप है ना, सवाल तो आप पूछे इनसे। देखिए सिंध गवर्नमेंट हम है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बात की है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो जो जिस इदारे पे जिस इंटेलिजेंस इदारे से वो मदद मांग रहे हैं, वो डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के वो सिंध गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट काम दे दिया उधर। सर ऑपरेशन देखे, अगर सक्सेस जा रहा है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन सक्सेस जा रहा है तो कैप्टन का कोई इसमें, वो कायम अली शाह का कोई इसमें अमल दखल नहीं है यार, वो तो सिंध रेंजर्स का है। अगर ऑपरेशन गलत जा रहा है तो सबसे ज्यादा कसूर पाकिस्तान जतक साहब क्या कहते हैं? जी जतक साहब क्या कह रहे हैं? किस चीज से सर मैं ये जी आपकी बात को मैंने रोका था कि जी अल्ताफ हुसैन साहब ने बयान दिया, आपने कहा जी गवर्नमेंट ने जो है वो कोई रोल नहीं अदा किया। आप ये समझते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी रोल है? क्या आप क्या कहेंगे, दोनों को आप पूछेंगे? सर मैं बिल्कुल, हम देखें ना, असल में मरकजी गवर्नमेंट का ये रोल है। आप देखिए इस एक मुल्क के जो अहम इदारा है जिसको हम फौज कहते हैं, उसके खिलाफ जो कोई भी पार्टी का सरबराह जो भी हो वो उस पर तनकीद करे, मगर किसी पार्टी का सरबराह इंडिया के एक फौज के जो एजेंसी का होता है, वो क्या बोलता है, राय उससे वो उससे मदद मांगे, असला मांगे और उसको कहे अपने लोगों को कि आप फौजी ट्रेनिंग करे, तो आप मिलिट्री ट्रेनिंग करे, तो आप इसे क्या समझते हो? मैं समझता हूं कि फिर ये जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद जो है या बलूचिस्तान में अलहदगी की लोग बातें करते हैं, मैं समझ इन लोगों ने कभी भी इंडिया से न मदद मांगे न किसी से मदद मांगे। मैं समझता हूं कि MQM के जो सरबराह है वो तो इन लोगों से भी जो है ना खतरनाक है। तालिबान ने सर जी, तालिबान ने कभी भी इंडिया से मदद नहीं मांगे, तालिबान ने कभी बरतानिया से मदद नहीं मांगे, तालिबान ने किसी से मदद नहीं मांगे। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग जो है उन्होंने कभी दौर से मदद नहीं मांगी, नहीं मांगे, ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर फ्रीडम फाइट के नाम पर उनकी सारी लीडरशिप जिनके साथ ये बैठ के नाराज है उनको बना लो। बात सुनिए, ये नाराज जो है वो मिलिटेंसी है जो राह के साथ लड़ रही है। दूसरी बात सुनिए और बहुत आसानी के साथ मेरा बात रॉक की मदद बोले जतक साहब तेज बोले, काम नहीं है, मैं बोले डॉक्टर साहब ये बोल रहा है जिसके मेरा लीडर आसिफ अली जरदारी है, मेरा लीडर बिलावल भुट्टो है, मेरा लीडर कोई कौंसलर नहीं है। फौज के खिलाफ ना 92 में जब ऑपरेशन हुआ तो बंदूक उठाई, ना आज उठाई, रेंजर से छापे मारे। तो ये तैयारी क्यों हो रही है? तैयारी प्रैक्टिसिंग करो और ये करो, हमसे लड़ेंगे, आवाम से लड़ेंगे। बात ये है नहीं माने, आप माने ना माने कोई भी बंदा बैठ के मुल्क के खिलाफ भड़के मार सकता है। अगर अल्ताफ हुसैन बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस किसके लिए कर रहे हैं? कहा तो उन्होंने यही है ना, हिदायत यही दी है, टारगेट प्रैक्टिस। तो कहे और फिर उन्होंने इस वक्त इसकी वजाहत भी की और माजत भी की। तंज तो नहीं फौज के ऊपर देखिए, फौज के थोड़ा पहले टारगेट प्रैक्टिस ने कहा
फौज के बारे में जो आज चला, सुन लीजिए, जैसे आसिफ ख्वाजा आसिफ ने कहा, मतलब कहने का ये है कि उन्होंने कहा जो गलत कहा, जिसको हमने भी बुरा माना, क्योंकि फौज के बारे में कोई भी जुमला होता है तो वो हमारे दिल पे आके लगता है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँ, इन्हें कोई गद्दार नहीं कहेगा, इन्हें कोई बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दो जुमले निकल गए जिसकी इबादत मैं बता रहा हूँ, जब डिक्टेटरशिप होती है हो जाती है। हमारे मुल्क में इदारे मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, वजीर आजम मौजूद है, हर जमहूरियत मौजूद है। कभी हमने डॉक्टर साहब चुप करवा दीजिए ताकि मैं भी बात कर सकूं। जी जी यार साहब, कैसे मैंने आपको दिया है कि बोले यार साहब। ओके, थैंक यू। देखें, लेट अस गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया को कमिटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हम जड़ों से करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान 1992 का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 2015 का पाकिस्तान है। ये ज़रबे अज़ब जो है ये गेम चेंजर है। पाकिस्तान मईशत को तरक्की की राह पर ले जाने लगा है। और ये हमारे MQM के जो भाई हैं कराची में बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे चलाने के लिए हमारी मिसालों को फॉलो करो। ये बता दें कि जो भत्ताखोरी, जो टारगेट किलिंग और जो अगवा बराह तावान कराची में हो रहा है, जहां 60% हमारी मईशत है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है या नहीं? और अगर ये गेम चेंजर ज़रबे अज़ब से चल पड़ा है और हमने तहिया कर लिया, पार्लियामेंट में बैठ के तहिया किया है और हम उसके मुताबिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो मेहरबानी करें इन ऑपरेशन को चलने दें। ये हर्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात तो करने दें भाई, बात तो करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सियासी पार्टियां हैं इनके अस्करी विंग्स हैं, उस बात को भी झुटला रहे हैं। आप अपने अस्करी विंग्स को अलहदा कर दीजिए, आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। फिर आपको फौज आपके खिलाफ नहीं लगे। अस्करी विंग्स है, फौज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इनकी जमात को भी कहा है तो उसकी भी अस्करी किस जमात से इनका ताल्लुक है? ये इनका ताल्लुक कोई जमात से नहीं है। नहीं पूछी ना किस जमात से इनका ताल्लुक है। मेरे मार्शल साहब, आपको जमात किस जमात से ताल्लुक है? वो कहते हैं आपकी जमात को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी किसी की जमात को, ये फौज, ये जिस तरह ये फौज के बारे में बातें करते हैं और फिर माफिया मांगते हैं, फिर आप माफिया ना मांगे, अपने में जुर्रत पैदा करें। नहीं, अगर आप बात कर रहे हैं खड़े होकर करें, फिर माफिया मांगते हैं आप। इतनी अखलाकी जुर्रत हम रखते हैं कि अगर कहीं, और ये बड़ेपन की बात होती है कि अगर ये गलती हुई है तो उसके तसल्सल से रोकने से पहले उसके लिए माफी। अच्छा, किस बात में माफी मांगी? देखिए, बात ये है, एयर मार्शल साहब से टारगेट प्रैक्टिस से टारगेट किलिंग पर जाती है बात। मैं कहता हूँ इससे माफी मांगे, इससे माफी मांग लेना यार। बात सुनिए, किस बात में मांगी है मुझे पूछ रहे हैं? काफी चीजों में मांगी है, माजी में मांगी है उन्होंने, ये आपको माजी में काफी मांगी है उन्होंने। रात को खाता प्लीज भाई, जहाँ पे मेमो गेट पे कोई माफी नहीं मांगता, नहीं, ठीक है। यहाँ गद्दारी का केस है, देखिए वो बड़ा केस है, उसने हुसैन हक्कानी को कमीशन ने गद्दार का हटाया भी, गद्दार का अभी है, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आज़म के बेटे उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी क्योंकि इनका डोमिसाइल मजबूत है। किसने मदद मांगी है वाजपेयी से? वाजपेयी से किसने मांगी? नवाज शरीफ साहब के साहबजादे ने मांगी कि जी मेरे बाप को बचाओ, लेकिन मैं उसको एक बच्चे की बड़ समझ लेता हूँ। क्यों? मैं फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं आप? मैं एक बात कह रहा हूँ, क्यों मांगी सर? वो जब डिक्टेटरशिप थी तब मांगी, जब डिक्टेटरशिप का जमाना था तब मांगी ना, तो फिर सही मांगी। ठीक है, डिक्टेटरशिप के जमाने में मैं कहता हूँ, डिक्टेटरशिप के जमाने में डिक्टेटरशिप के जमाने में आप रॉ से मदद मांगेंगे। अच्छा, तो डिक्टेटरशिप के जमाने में आप रॉ से मदद मांगेंगे, तो आप क्यों कह रहे हैं? इन्होंने कहा तो आपसे के जमाने में, डिक्टेटरशिप के जमाने में आप रॉ से इदारे पॉलिटिसाइज हो, रॉ से मदद मांगी, रॉ से मदद मांगी। लेकिन जब आपके इदारे इमरान खान साहब ने बैठ कर ये कहा फौज के बारे में
कि 20,000 आदमी आ जाए तो फौज के साथ ये हो जाता है जनरल, मैं बोल नहीं सकता। कौन है भाई, क्या बोला था बताए ना, क्या बोला था फौज? उन्होंने कहा पेशाब निकल जाता है। ये बताइए आपने, ये इतना बड़ा कहाँ से कह रहे हैं आप? आज टीवी पे भी चलाया आपने, टीवी पे चलाया है, वीडियो निकली, वीडियो तो मेरी, वीडियो तो और ऑडियो तो मेरी भी निकली है, जिसको जोड़ तोड़ कर इस्तेमाल किया। अच्छा, 3 तलवार की बात है डॉक्टर साहब, बात ये है भाई साहब, आप आप उनकी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप ये बताएं कि आपने किस किस पे चीज पे सॉरी? नहीं, मैं तो एक बात और कहूँगा, 3 तलवार की तकरीर पे इन्होंने कहा कि अल्ताफ ये तो मान ही नहीं, ये ना माने। इन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को लिखा था, स्कॉटलैंड यार्ड ने एमकेएफ को लेटर लिखा कि जी हम इस केस को बंद कर रहे हैं। ये जो जुमला आपने कहा है इसके ऊपर है, ये तो बड़ी बात कर दी है। बात ये है तकरीर दे रहे बहस में, मैं आरिफ साहब बड़ी बात है, मैं ये फौज के ऊपर टॉक शो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फौज के ऊपर टॉक शो नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा How to entertain yourself on an island with T-Mobile M90. Call all your contacts, make endless presentations, go through silly updates, take selfies, enjoy movies and play games. T-Mobile M90. Long-lasting battery for long-lasting fun. सब कह रहे हैं कि मेरे बाल लगने लगे हैं और भी खूबसूरत। Want to know the secret? Introducing 6 Oil Nourish, L'Oreal Paris का पहला शैम्पू जिसमें है 6 माइक्रो ऑयल्स। स्कैल्प लगे nourished, मेरे बाल लगे transformed, Strong, shiny, soft, thick. so smooth, so manageable. 6 oils, 6 benefits. 6 Oil Nourish from L'Oreal Paris. Because we're worth it. Hello. La 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 दुनिया भर के डॉक्टर्स का मशवरा, लाइफ बॉय दुनिया का नंबर 1 जरासीम से बचाने वाला साबुन। लाइफ बॉय जो रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ से मंजूर शुदा है। नया एडवांस लाइफ बॉय। स्मार्ट U5 की सुपर सक्सेस के बाद अब U4 लाया स्मार्ट U5A, पाकिस्तान का सस्ता तरीन 3G क्वाड को हैंडसेट जो बनाए आपकी लाइफ और भी स्मार्ट और हाई फाई, क्योंकि इसमें है 1GB रैम, 1.2 GHz क्वाड को प्रोसेसर, एंड्रॉइड KitKat 4 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, हाई क्वालिटी 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, वो भी सिर्फ 6,999 रुपए में। यही नहीं बल्कि 3 महीने तक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और लाइन बिल्कुल फ्री। इसके साथ साथ हर महीने 500 MB फ्री मोबाइल इंटरनेट भी। तो फिर स्मार्ट U5A खरीदने के लिए अभी अपने करीबी यूफोन कस्टमर सर्विस सेंटर, फ्रेंचाइज या umall.pk विजिट करें। तेरे हाथ में एक जहान है जहाँ जज्बों के रंग बिखरे हैं। Higher Pursuit smartphones, Higher Pursuit G20 and G30 with 3 months free Telenor 3G internet. Higher Pursuit, it's my story. What's your story? With theft and accidental coverage. अनलिमिटेड व्हाट्सएप, अनलिमिटेड फेसबुक और मुफ्त 3G इंटरनेट पूरे दिन के लिए चाहिए, वो भी 5 रुपए बैलेंस के इस्तेमाल पर। तो बस एक बार *5000# मिलाओ। खास है कुछ बात ताजगी के साथ, रसीला, करारा, मिर्च मसाला, नेशनल अचार, चटखारों की चकाचक। चकाचक चकाचक। फोन नहीं है डक है पूरा, कमरिया टाइट हाथ कर लो रे। T-Mobile S200 और S250 के वर्ल्ड फेमस पावरफुल स्पीकर पे अब म्यूजिक बजेगा सबसे तेज। म्यूजिक इतना लाउड के नाचे सारा क्राउड। T-Mobile S200 और S250 साउंड आला, स्टाइल निराला। पूरी की पूरी उमंगों की कचोरी, जैसे नजर मिले चोरी चोरी, चले मुंह में चटखारों की चकाचक चकाचक। तेरी
खीरी गाजर नींबू के चटोरे, तीखे प्यार से भर लो कटोरे, चले मुंह में चटखारों की चकाचक 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 चकाचक। नेशनल अचार चटखारों की चकाचक। स्मार्ट U5 की सुपर सक्सेस के बाद अब U4 लाया स्मार्ट U5-8, पाकिस्तान का सस्ता तरीन 3G क्वाड को हैंडसेट, जो बनाया आपकी लाइफ और भी स्मार्ट और हाई फाई, क्योंकि इसमें है 1GB रैम, 1.2 GHz क्वाड को प्रोसेसर, एंड्रॉइड KitKat 4 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, हाई क्वालिटी 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, वो भी सिर्फ 6,999 रुपए में। यही नहीं बल्कि 3 महीने तक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और लाइन बिल्कुल फ्री। इसके साथ साथ हर महीने 500 MB फ्री मोबाइल इंटरनेट भी। तो फिर स्मार्ट U5-8 खरीदने के लिए अभी अपने करीबी यूफोन कस्टमर सर्विस सेंटर, फ्रेंचाइज या umall.pk विजिट करें। वेदर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा फ्लेक्सिबल एक्सटीरियर इमल्शन जो मौसम के हर उतार चढ़ाव में नई और पुरानी दीवारों को रखे क्रैक फ्री। डायमंड पेंट्स, द नंबर 1 सेलिंग नेशनल ब्रांड। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे लम्हे, दिल का है ये रिश्ता, अपनी तो है अपनी। प्यार भरे ये लम्हे और KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। KNNs। वेलकम बैक जी। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। क्या आप समझते हैं कि ये जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर थी वो उस पर आप समझते हैं कि वो बातें माजरत के बाद खत्म हो जानी चाहिए? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मैं पहले भी इस पे अपना इजहार ख्याल कर चुका हूँ। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान में तमाशा जो है ये मजीद चल सकेगा, कि यानी आप लोगों को इस हद तक उकसाएं कि उन्हें कहीं कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर दो, रॉ से आप मदद मांग लें कि हम फौज के साथ निपट लेंगे, हमें आप असला दो और ओपनली असला दो, और फिर ये सब कुछ करने के बाद, लोगों को मिसलीड करने के बाद अगले दिन, और ये माजी में हो चुका, जैसे मैंने आपसे कहा कि माजी करीब में भी ऐसे ही हुआ कि पहले आप इस्ताल अंगेजी पैदा करें, आम लोगों को उकसाएं मीडिया के जरिए, फौज को बदनाम करें, उनके नाम पे ऐसी ऐसी बयानबाजी करें कि जो शर्मनाक हो। यानी हमें अपने दुश्मनों की जरूरत नहीं, हमें इंडिया में भी बैठ के लोग इस नाम से फौज को नहीं पुकारते होंगे जिस नाम से MQM और इनके साथी पुकार रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन उठे और कहें कि लोगों को गलती हो गई। 20 करोड़ आवाम से पूछ लीजिए, अभी 5 पैनलिस्ट हैं, इन 5 में से पूछ लीजिए कि सिवाय जो MQM के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके अलावा किसी के जहन में गलत फहमी है कि स्पीच का क्या मतलब था। फिर आप बहानेबाजी शुरू कर दें और कहें जनाब आप माफी दे दीजिए क्योंकि आपको गलत फहमी हो गई। अरे भाई, ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी नहीं है, ये आपने बिल्कुल जानबूझ के ये काम किए हैं और आज भी आप कर रहे हैं। मकसद ये है कि डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ये ऑपरेशन खत्म नहीं होंगे। अच्छा, ISPR के जो रिएक्शन, ISPR के रिएक्शन को मैं आ रहा हूं, ISPR की रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? वो तो आ गया ना, सही का रिएक्शन तो आ गया, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं आया सर, क्या कहेंगे? अफसोस है मुझे कि गवर्नमेंट का रिएक्शन अभी तक नहीं आया। असल में तो रिएक्शन आना ही गवर्नमेंट से चाहिए था। ये पॉलिटिकल जमात है और इसने जो बयानात दिए हैं, फौज एक तरफ से, हुकूमत कहती है जी फौज हमारा इदारा है, पर जब इस तरह के मौके आए और फौज के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हों और उन पर इस तरह तोपें जो हैं वो उठा दी जाएं और बमबारी शुरू कर दी जाए, तो हुकूमत गायब हो जाए और फिर कहे जी फौज हमारा ही हिस्सा है। जब फौज से काम लेना है तो वो आपका हिस्सा है, पर जब फौज का दिफा करना है तो फिर वो आपका हिस्सा नहीं। और फिर हम जैसे लोगों से कहा जाता है कि फौज में और सियासत में लाइन ना ड्रॉ करें। सवाल करते हुए क्या मुतालबा है, अगर इस किस्म की स्टेटमेंट पे आपका क्या मुतालबा होगा? इसकी बकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए और पूछा जाए, आप बताइए कि आपके जुडिशियल कमीशन ने हक्कानी साहब जो हैं उनको गद्दार कहा था या नहीं? इस पे भी कमीशन बिठाइए और पहले फैसला कर लीजिए कि ये जो बयान है इसका मतलब क्या है। ये बहुत संगीन है, ये कोई मजाक नहीं है कि अगले दिन कहे जी हमसे गलत फहमी। SSP साहब के जो चार्जेस है उसके ऊपर या अल्ताफ हुसैन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर? SSP के जो चार्जेस हैं वो चूंकि एक ऐसी पोजीशन में है, वो ऐसी पोजीशन में है जहां वो क्रिमिनल्स को बेनकाब कर सकते हैं, मगर एक हद से आगे जाना उनकी भी गलती थी और उसका मामला भी अदालत में तय होना चाहिए। बयानबाजी के जरिए
या उसके जी बताने क्या के कहते लिए हैं बताइए, तो वो फिर आप वही कर रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं होता। देखिए, एक बात यह है कि पहली बात है कि एयर मार्शल साहब ने कल किसी टॉक शो में बैठकर बड़ी अच्छी बातें की थी और कहा था कि ये इसको किस कैपेसिटी में ये बात की है, राव अनवर को कंडम किया था और सख्त तरीके अल्फाज में आपने कहा कि पार्टी का क्या, मैं कंफ्यूज हूं। लेकिन पहले ये बात मुकम्मल कर लें। नहीं, पहले ये भी तो बड़ा मसला है। ये मजाक की बात है, जरा सीरियस बात है, इसको जरा सीरियस लें कि देखिए, जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने बजाते खुद एक माजत की कि जी ये मैंने तंजन कहा था, तो उसको उसी अंदाज में लेना चाहिए। रॉ वाला मामला वो कह रहे हैं तंजन का, लेकिन मगर फौज के ऊपर जो बातें कहीं वो तो तंजन नहीं। आप तीनों मिलकर सवाल करेंगे या सवाल है, सवाल मिलकर कौन सवाल कर रहे हैं? मैं एक बात बताऊं कि देखिए, जो अमली तौर पर इससे नुकसान पहुंचा नहीं, अमली तौर पर ना तो इस तकरीर से, ना इससे पहले, ना माजी में, ना माजी करीब में और ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में MPM पाकिस्तान के इस मुकद्दस इदारे फौज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ कभी अगर कल रॉ ने आपको ओपन पेशकश कर दी, अरे हम तो लानत बेचते हैं रॉ के ऊपर यार, तो मैं आपको कोई बात करूंगा। अल्ताफ हुसैन अब अगर 4 दफा आप उसे कहेंगे वही बात नहीं सर, ये बड़ी बात है। 4 दफा आप उसे कहेंगे, एक शख्स को आप बार बार कहेंगे, क्या कहते हैं, वो तो कह रहे हैं लानत भेजो रॉ पे। और पाकिस्तान पे तो आप लड़ेंगे, पाकिस्तान ये सवाल आपका जो है लड़ेंगे, ये सवाल कह रहे हैं, इसलिए हम कमांडो तैयार कर रहा है जो हम पर ये इल्जाम कह रहे हैं हमारी लड़ेंगे पाकिस्तान की। अरे यार, हमारे बाप दादा ने बताए ना सर लोगों को, बाप दादा ने लड़कर पाकिस्तान लड़ेंगे आप, लड़ेंगे ना, और पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ, मैं पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए पाक फौज से आगे बढ़ के जाने देंगे। मैं समझता हूँ ये आज आप तमाम उर्दू स्पीकिंग की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम पूरे उर्दू स्पीकिंग महाजरों की नुमाइंदगी पूरे कमिटमेंट के साथ, तो पूरी महाजरों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसका मतलब है आपको पूरे महाजरों के ख्यालात और उनके मालूम है ना, है समझते हैं, मालूम है, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के वफादार है। तो अल्ताफ भाई ने कल क्या, अभी अल्ताफ भाई ने जो बयान जारी किया है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे और पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात के उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं वो पाकिस्तान के वफादार हैं या नहीं, ये उस पर सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। उर्दू स्पीकिंग नहीं, देखिए लीडरशिप सवाल MQM की लीडरशिप में बात नहीं होनी चाहिए। आज पूरे मैं सिर्फ क्या महाजिर के साथ जाती नहीं करते, क्या सिंधी के साथ जाती नहीं करते, क्या पंजाबी के साथ जाती नहीं करते, पहले तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी है, हमको मगर ये बात पाकिस्तानी है मानने की जरूरत नहीं, लीडरशिप आप इनको मैं तो ये खुद शिकायत करते हैं, कौन पाकिस्तानी नहीं मानता, मगर वोट इसलिए नहीं मिलता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो फौज के खिलाफ बातें की उसकी कोई माफी और उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई माफी नहीं है, हाँ ऊपर से नहीं आया, इन्होंने कर दी अभी नहीं वो अल्ताफ भाई का। अच्छा दूसरे मेरे भाई टारगेट ये हथियार उठाने का, सुने ना, हथियार उठाने का मामला कराची के लिए बड़ा खतरनाक है, पूरे पाकिस्तान के लिए। मगर जब बड़ा लीडर ये कहता है कि हथियार उठाओ, टारगेट प्रैक्टिसिंग करो, इसको भी वापस दे दो वरना कराची के हालात मजीद ताकत वाली वो चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, खान साहब भी खान साहब भी बहुत कर चुके हैं, खान साहब यहाँ तक के हथियार उठाने के लिए नहीं, खान साहब ने सिविलियन इदारे के हेड को बोला आज खान साहब के ऊपर बात हो रही है, हम लोग सारे करते हैं, हमारे ट्रेंड रहा है। खुदा के वास्ते हम सियासी जमातों को मिल बैठ के सोचना चाहिए, पार्लियामेंट हो, किसी भी सियासी जमात का लीडर हो, किसी भी हमारा इदारे, सुप्रीम इदारे जितने भी हैं वो इदारे, हम सबको बहुत आइन की पार्लियामेंट में बलूचिस्तान के रहनुमा वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सर, जो भी बलूचिस्तान के रहनुमा पार्लियामेंट के अंदर
जो है न पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं उसके ऊपर मैं लानत भेजता हूं। जैसा कि जो MQM के भाई ने अभी कहा कि मैं राय पे लानत भेजता हूं, मैं खुले अल्फाज में बोलना चाहता हूं, जो राय का एजेंट है मैं उस पे भी लानत भेजता हूं।